आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। हमने अभी तक जो फेराडे लॉ पढ़ा था ना और जो लेंज लॉ पढ़ा था उसका हम लोग आज वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं। हमने अभी तक थियोरेटिकली तो पढ़ लिया था, लेकिन अच्छे से वो जो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होती है ना वो अभी तक ढंग से नहीं बन पाई थी। आज वो भी आपका क्लियर हो जाएगा और हम लोग लेंज लॉ क्या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है या नहीं करता है, और हम लोग मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे। इसका हम लोग वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे एग्जैक्टली कैसे करके हमारा मोशनल ईएमएफ होता है, और मैकेनिक्स और फेराडे लॉ दोनों से बताऊंगा मैं आपको कि कैसे करके हमारा मोशनल ईएमएफ होता है। दो में पढ़ेंगे, एक तो हम स्ट्रेट वायर में पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग सर्कुलर, मतलब ऐसे करके अगर आपकी वायर हमने ऐसे करके रखी है और रोटेट कर रही है तब कैसे करके आपका मोशनल ईएमएफ आएगा वो पढ़ेंगे। अब हम लोग सबसे पहले फेराडे एक्सपेरिमेंट का ये डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने है। यहां पर आप देख सकते हो मैग्नेट घूम रहा है। मैग्नेट को आप जब पास लेके आ रहे हो कॉइल के, क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन दिख रहा है। जैसे ही हम लोग रोक दे रहे हैं डिफ्लेक्शन रुक जा रहा है, जैसे ही हम लोग मूव करा रहे हैं डिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसे करके हो रहा है ये देखो, जब आप आगे मूव करा रहे हो एक डायरेक्शन में हो रहा है, जब आप पीछे मूव करा रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। सिमिलरली जब आप ये दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हो लेंज लॉ का, उसमें क्या हो रहा है, जब आप ऐसे करके आगे करवा रहे हो तो क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। किधर को निकल रही है? जिधर को, क्या, जस्ट ऑपोजिट। अगर कम हो रहा था तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जिधर कम हो रही है तो सपोर्ट कर रहा है और ज्यादा हो रही है तो अपोज कर रहा है। मतलब दोनों में अपोज करेगा, कम को ज्यादा करेगा, ज्यादा को कम कर देगा, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखो लेंज लॉ की करते हैं बात, क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो देखो यार, इसको सबसे पहले ना हम लोग फिगर से ही समझते हैं। हम लोगों ने जो फिगर बनाया था, यहां पर देखो हमने कैसे करके बनाया था, ऐसे करके एक कॉइल बनाई थी, ठीक है, और यहां पर आपका जो भी था गैल्वेनोमीटर ये रखा था। यहां पर हमने क्या किया, अब देखो ये आपका एक बार मैग्नेट है, ये आपकी कॉइल है, यहां पर आपका नॉर्थ है, यहां पर आपका साउथ है। हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं इस बार दूर ले जाता हूं। मैं इसको दूर ले गया। अब हमने पढ़ा था जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड दूर, मैग्नेट को दूर ले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, पहले जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके जा रही होगी, ठीक है, जब पास होगा, अब क्या हो रही होगी, सिर्फ यहीं तक जा रही होगी या यहीं तक जा रही होगी, कम जा रही होगी। क्या हो रही होगी? कम जा रही होगी। तो कम जा रही है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो ये इसको क्या करेगा, सपोर्ट कर देगा। सपोर्ट करेगा मतलब यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट पोल बना देगा ताकि इसको अट्रैक्ट करे। यहाँ पर साउथ बना देगा। अब साउथ बनाएगा, साउथ बना दिया है तो यहाँ पर ये इसको क्या करने लग जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा। ये इसको इधर को खींचने लग जाएगा। अब इधर को खींचने लग जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर से हल्का सा इस मैग्नेट को क्या कर दिया, इसे धक्का दे दिया। ये तो खींच ही रहा था, मैंने हल्का से धक्का दे दिया। हल्का से जैसे ही मैंने धक्का दिया, ये रहा मेरा मैग्नेट, मैंने इसमें क्या कर दिया, हल्का से धक्का दे दिया। ये वैसे ही खींच रहा था, ये तो सीधा इस पे चले जाएगा, इस पे चिपक जाएगा, नहीं होगा। ये इसको खींच रहा था, मैंने हल्का सा धक्का दिया, ये क्या कर देगा, इस पे बिल्कुल चिपक जाएगा। हल्का सा धक्का देने के बाद ये तो खुद ही खींच लेगा इसको, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका लेंज लॉ है वो क्या करता है, यहां पर जब ये इसको खींच रहा था उसके बाद क्या मैंने कोई फोर्स लगाई, नहीं लगाई, फिर भी ये इसको खींच रहा है। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर दिया इसने, वॉयलेट कर दिया। इसका मतलब यहां पर ये इसको फॉलो तो नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाले केस में तो फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं दूसरा केस लेता हूं, ये फर्स्ट केस हो गया, जब मैं दूसरा केस लेता हूं, कब, जब यहां पर मैं इसको पास लेके आता हूं, इसको मैं लाया पास, ठीक है, तो यहां पर ये इस बार क्या करेगा, फिर से अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, रिपेल करके। रिपेल कब होगा, जब यहां पर नॉर्थ पोल होगा। अब नॉर्थ पोल है, रिपेल भी कर रहा है, तो ये इसको ऐसे करके रिपेल करना शुरू कर देगा। अब अगर मैं यहां पर हूं, मैं फिर से यहीं पे हूं,
मैंने धक्का दिया इसको, मैं धक्का देते जा रहा हूँ, ये रिपेल करते जा रहा है, मैं धक्का दे रहा हूँ, ये रिपेल कर रहा है, तो क्या होगा, मैग्नेट आगे ही नहीं बढ़ेगा। इस बार देखो मैं मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूँ, वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो रहा है, उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नॉर्थ पोल था वो बन रहा है। नॉर्थ पोल की वजह से क्या हो रहा होगा, करंट बन रही होगी, करंट की वजह से क्या हो रहा होगा, आपका ईएमएफ कुछ ना कुछ बन रहा होगा। आया समझ? मैंने यहां से धक्का दिया, मैं यहां पर से क्या लगा रहा हूं, वर्क लगा रहा हूं, कौन सा, मैकेनिकल वर्क लगा रहा हूं, ठीक है, कुछ मैकेनिकल वर्क लगा रहा हूं, जिसकी वजह से यहां पर क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है। नॉर्थ पोल की वजह से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ करंट बन रही होगी, करंट बनने की वजह से क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट था, इंड्यूस्ड करंट की वजह से क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा होगा। इसका मतलब यहां पर से क्या हो रहा है, मेरी मैकेनिकल एनर्जी किसमें हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब लेंज लॉ क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। यस, इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब वहां पर क्या और था, वहां पर नहीं कर रहा था जब मैं यहां पर साउथ पोल कर रहा हूं, लेकिन यहां पर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो तो कर रहा है, ठीक है, वहां पर भले वॉयलेट कर रहा था, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या मानेंगे, लेंज लॉ क्या आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। यस, ये करेगा, ठीक है, इसका आंसर ये है। अब समझ आ गया होगा क्यों आया, ठीक है, समझ आ गया ना। अब इस डायग्राम को उतार के जो भी ऐसा हल्का फुल्का करना है, वैसे भी इस बार तो एमसीक्यू ही आने हैं, तो आपका सीधा यही पूछेगा। वैसे इसका ना अगर पूछना है तो यही लिखते हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पर से अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अगर कभी आ गया, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मैग्नेट को मूव कराएंगे, नॉर्थ पोल यहाँ पर है, ये क्या करेगा, हम लोग इधर को मूव करा रहे हैं मैग्नेट को, तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, नॉर्थ पोल बना देगा। नॉर्थ पोल की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से जब हम लोग यहाँ पर से कुछ मैकेनिकल वर्क डन करेंगे, इसको जब हम पुश करेंगे तो क्या होगा, कुछ मैकेनिकल वर्क डन होगा। मैकेनिकल वर्क डन की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल की वजह से क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ इंड्यूस्ड करंट बनेगा। इंड्यूस्ड करंट की वजह से कुछ ईएमएफ बनेगा, ठीक है। हेंस जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ। अब देखो मोशनल ईएमएफ में ना मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ इसका डेमोन्स्ट्रेशन। पहले हम लोग समझ लेते हैं उसमें क्या क्या जो चीजें होंगी। ये देखो ऐसे करके ना वहां पर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दिखेंगी, मतलब अंदर को, ठीक है, ऐसे करके बी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ना यहां पर आपको क्या होगा, ऐसे करके ना एक कॉइल सी दिखेगी, ऐसे करके एक लंबी सी कॉइल होगी। अब यहां पर ना पता है क्या होता है, इसको आप कुछ भी नेमिंग दे सकते हो। जैसे मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये आर दे दिया, ये एस दे दिया, ठीक है। उसके बाद में एक फ्लेक्सिबल, ये बड़ा मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये क्या है, मूवेबल है। क्या है, मूवेबल, मतलब कैसे करके, ऐसे करके रखा है, मैं इसे इधर भी घुमा सकता हूं, इधर भी घुमा सकता हूं। अभी बताता हूं इसका काम क्या होता है, क्यों घुमा सकता हूं, ऐसा क्यों बनाते हैं हम इसको, ऐसे करके मैंने कर दिया, ये पी दे दिया, ये क्यों दे दिया। अब देखो अगर हमको ये क्या है, मोशनल ईएमएफ, अल्टीमेटली हमको ईएमएफ प्रोड्यूस करना है। ईएमएफ मतलब कौन सा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया क्या करते थे हम लोग, d∅dt, और डायरेक्शन हमको लेंज लॉ से पता लग जाती थी। क्या होती थी डायरेक्शन, माइनस की होती थी, माइनस की। एक और चीज बताता हूं, हम लोग इसमें क्या करते थे, एक्चुअली में हम लोग ऐसे करके लिखते थे ना, एन भी लिखते थे ना। अब देखो अगर आपको ना कॉइल है, ये तो कॉइल नहीं है, अगर कॉइल वाला होता, वहां पर अगर आपसे पूछता है ना कि आप लोग ना ईएमएफ कैसे करके बढ़ा सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कैसे करके बढ़ा सकते हैं, आप बस फ्लक्स को बढ़ा दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने आप बढ़ जाएगा। या फिर फ्लक्स को मतलब d∅dt इसको बढ़ा दो, या फिर आप क्या करो, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, तब भी आपका ईएमएफ बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए इसमें एक ही नंबर ऑफ टर्न है, तो हम लोग यहाँ पर
सिंपल ले लेंगे, n नहीं लेंगे। अब देखो हम लोगों को जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना होता है हम लोग ये फॉर्मूला करते हैं यूज। अब इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये क्या हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब आपका हमेशा क्या होगा, डी फाई बी क्या होता है, फाई टू माइनस फाई वन, यही तो होता है डी। डी मतलब छोटा सा, ये डिफरेंस है। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग कि अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वैसे यहां पर भी करते हैं फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये देखो यहां पर अभी हम क्या करते हैं, इसको जब हम मूव कराते हैं ना, ऐसे करके हम लोग जब मूव कराते हैं ऐसे ऐसे करके, तो अल्टीमेटली क्या होता है हमारा फ्लक्स चेंज होता रहता है। मैं यहां पर कराऊंगा फ्लक्स कम हो जाएगा, ऐसे कराऊंगा फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, ऐसे कराऊंगा फ्लक्स और ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे करूंगा फ्लक्स ज्यादा कम होता रहेगा। अब थोड़ा और चीज बताता हूं कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम लेते हैं एक्स, क्या लेते हैं एक्स। ये जो है पी क्यू की जो लेंथ है, मैंने तो थोड़ा बड़ा बना रखा है, एक्चुअली में थोड़ा बड़ा नहीं है, ये सिंपल इतना ही है, तो इसकी क्या है एल है। अब ये एल हो जाएगा, ठीक है, ये एल हो गया। अब आपने सब कुछ देख लिया, अब आपको दिखाता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। ये देखो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन आ गया, ये देखो धीरे धीरे करके देखो आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब आपका फ्लक्स क्या है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये एंड में पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये वापस आने लग जाएगा। अब वापस जब आने लग जाएगा तो क्या हो रहा है, कम होता रह रहा है, कम होता रह रहा है, ठीक है। आपका फ्लक्स कम हो रहा है, इस बार फाइनल फ्लक्स कम हो रहा है, इनिशियल फ्लक्स ज्यादा होगा, कम होता रहेगा, कम होता रह रहा है, और लास्ट में एक बार जीरो हो जाएगा। तो यहां पर देखो अगर यहां से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब जीरो से हो रहा है स्टार्ट, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके एक टाइम आएगा जहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। सपोज करते हैं यहां पर हमारा मैक्सिमम है, उसके बाद क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और लास्ट में यहां पर जीरो पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें कम ज्यादा करते रहते हैं फ्लक्स। अब इसके दो तरीके होते हैं, ये फिगर आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया फिगर समझ, रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। दो मेथड्स होते हैं, एक होता है मैकेनिक्स, एक होता है फैराडे लॉ। अब आपका ज्यादातर क्या होता है मैकेनिक्स से पूछते हैं, इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, इसकी डेरिवेशन जो होती है। मैकेनिक्स से क्या होता है, आप देखो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे। तो हर एक चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। अगर आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ ये जो ये आपका रॉड है ना, ये किधर को जा रही है, अगर सारी इधर को जा रही है तो सारी इधर को ही जाएंगी, सब इधर को जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल तो सारे चार्ज पार्टिकल इधर ही को जाएंगे। समझ में आ रहा है, सारे चार्ज पार्टिकल अगर इधर को जा रहे हैं तो इधर ही को जाएंगे, और अगर इधर को जा रहे हैं तो उधर ही को जाएंगे। लेट्स से के लिए अभी के लिए मान लेता हूं ये इधर को जा रहे हैं v वेलोसिटी के साथ, क्या v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब देखो हमको पता है हर एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, हमको पता था क्यों v भी लगता है, क्यों v भी लगता है। अब क्यों v भी लगता है, हमको पता है फ्लक्स क्या होता है आपका, फ्लक्स होता है आपका बी ए कॉस 90 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है, 0 डिग्री ले लेता हूं तो बी ए हो जाएगा सिंपल। तो बी ए हो गया, ए क्या होगा इसमें, ए देखो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है ना, ये देखो आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, लेंथ येरी ब्रेथ येरी, मतलब बी एक्स इंटू एल। समझ में आ गया, ये आपका क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, फ्लक्स आ गया, ये फोर्स है। मैं क्या करूंगा, यहां पर से देखो जो आपका एफ होता है, ये यहां पर ये फ्लक्स वाला ना हम लोग फैराडे लॉ में करते हैं यूज, इसको यहां पर मत करो यूज, इसको यहां पर मत करो यूज, इसको हम करेंगे दूसरे वाले में। एफ है, एफ के बाद क्या होगा हमारा, अब देखो मैं इसको ऐसे करके घुमा रहा हूं, अब मैकेनिक्स की कर रहा हूं बात। मैकेनिक्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है, काम होता है ना, तो कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा। मैं ऐसे करके घुमा रहा हूँ, मेरी कुछ एनर्जी लग रही होगी, ऐसे 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 करके ऐसे करके घुमा रहा हूँ, कुछ एनर्जी लग रही है, बिल्कुल लग रही है। इसका मतलब अगर एनर्जी लग रही है, एनर्जी लग रही है मतलब वर्क डन, कुछ ना कुछ हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो W क्या होता है हमारा, F डॉट S
अब देखो यहाँ पर फोर्स हमको पता था, फोर्स क्या है हमारा क्यू वी बी, और थीटा तो हमने कितना ले लिया 0 डिग्री ले लिया, क्यू वी भी पता है। इसके बाद हमारा जो एस है वो कितना है एल के बराबर है। ठीक है, हर एक पार्टिकल की बात करूं, हर एक पार्टिकल कितने लंबे तक है 1 2 3, इससे अच्छा तो मैं लेंथ ले लूँ ना सीधा, इंटू एल कर देता हूँ। डब्ल्यू कितना हो गया, हमको अब एक फॉर्मूला मुझे बताओ पोटेंशियल का, क्या होता था पोटेंशियल का फॉर्मूला, अरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो पढ़ते थे इंड्यूस्ड ईएमएफ का, क्या होता था E इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू होता था, डब्ल्यू की वैल्यू यहां से रख देंगे, ये आ जाएगा अपॉन क्यू, क्यू से कटेगा क्यू, आ गया आपका बी वी एल आ गया। ये मैकेनिक्स से था। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम फैराडे लॉ से देखना चाहें, फैराडे लॉ से बहुत टफ होगा ना, देखते हैं फैराडे लॉ से कितना टफ है। यहाँ पर हम करेंगे फ्लक्स का यूज, ये वाले फॉर्मूले का यूज, ये तो सिंपल मैकेनिक्स से था, यहाँ पर से हम फैराडे लॉ का यूज कैसे कर सकते हैं, ई है, हम लोग सीधा फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स मैंने आपको बता ही रखा है, फ्लक्स क्या होता है बी इंटू ए, अभी जो निकालता बी एक्स इंटू एल, एक्स इंटू एल समझ आ गया होगा, ये आपकी लेंथ है ये आपकी ब्रेथ है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और हमको पता है थीटा तो कितना ले रखा है 0 डिग्री ले रखा है, फाई आ गया इतना। अब फाई आ गया, अब हमने क्या करना है यहां पर से सीधा डी फाई बाय डी टी कर देना है, तो ई कितना आ गया, ई होगा डी फाई बाय डी टी, अब डी अपॉन डी टी यह आ गया। यहां पर क्या करेंगे बी एक्स एल, ये हो चुका है। ई कितना आ जाएगा बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, अब ये तो बी वी तो आया ही नहीं, क्यों नहीं आया होगा ये वी, अरे मेरे भाई ये क्या है डी एक्स अपॉन डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है हमारा वेलोसिटी। यहां पर देखो आपका बी वी एल, सिंपल यार, समझ में आ गया कैसे करके हुआ है बस। अब देखो अब हम लोग पता है क्या पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल ईएमएफ। इसको रोटेशनल क्यों बोलते हैं, यहां पर तो मोशनल था क्योंकि यहां पर क्या होता है घूमता है, अब रोटेशनल इसमें घूमेगा कैसे, ये देखो अगर मैंने ऐसी करके ना ऐसे करके कुछ बनाया, पाइप मान सकते हो कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ऐसे करके आइए, एक स्ट्रेट वायर मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ये मैंने ऐसे करके घुमाया, अब ये घूमेगा कैसे, ये क्या ऐसे करके घूमेगा कि ये ऐसे करके घूमेगा कि ये बिल्कुल ऐसे करके घूम जाएगा, कैसे करके घूमेगा, या ऐसे भी घूम सकता है, 4 ऑप्शंस है, या तो ऐसे करके घूमेगा या ऐसे घूमेगा या ऐसे करके घूमेगा या ऐसे घूमेगा, बताओ कैसे करके घूमेगा। आपकी ये क्या है बी, जो मैग्नेटिक फील्ड है अभी भी अंदर को है। एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये क्या होनी चाहिए आपकी टाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट। अब टाइम इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए, रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर ये टाइम डिपेंडेंट होगी तो हम लोग लिखते हैं E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, यहां पर देखो चेंज इन टाइम लिखते हैं, ठीक है, डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर यहाँ पर आपका टाइम क्या हो रहा है वेरिएबल है, तो यहाँ पर आपका जो फ्लक्स आएगा, जो ये टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी वो भी अलग आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर अलग आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी अलग आएगा, इसीलिए हम लोगों की जो बी होनी चाहिए वो टाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पूछ सकता है, अब बताओ यहाँ पर कहाँ को घूमेगा, सिंपल सा है यार, देखो आप लोगों को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आता है ना, बस फिर दिक्कत ही खत्म। हमारा ये जो वेलोसिटी है बताया था, ये जो लेंथ है, ये लास्ट वाली जो है फादर मदर चाइल्ड बताया था, यहाँ तो फोर्स जाएगी, अब फोर्स किधर को जाती है वो अभी देख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया मैंने, मेरा जो ये है लेंथ है ऐसे करके है, तो लेंथ की तरफ को मैंने कर दिया, फोर्स किधर को लग रही है ऊपर को, मतलब अगर मैं ये करता हूँ, ये कैसे करके लग रहा है ऐसे करके ऊपर को लग रही है, तो ऊपर क्या होगी इधर को, तो ये फोर्स जो इस पे लगेगी वो लगेगी ऊपर को, ये घूमेगा इधर को ऊपर को। अब किसी ना किसी वेलोसिटी से घूम रहा होगा, यहाँ पर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी तो नहीं होगी ना, रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्या किससे करते हैं डिनोट, ओमेगा से करते हैं एंगुलर वेलोसिटी डिनोट, ऐसे करके
कभी ऐसे करके इस पॉइंट पे भी आ जाएगा एक बार के लिए, ठीक है, घूमते घूमते यहां से यहां आ गया, ऑब्वियसली बात है, कभी ना कभी तो आएगा। अब देखो लेट से के लिए मैंने बोल दिया यहां पर आया, तो इसका जो एंगल है यहां पर ये कितना होगा, यहां पर देखो आपको ये सोचना पड़ेगा, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है हम लोग जो डी लिखते हैं वो यहां पर क्या होता है, थीटा होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, जब रोटेट करता है ना तो कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। तो जैसे वहां पर डिस्टेंस होती है यहाँ पर थीटा होता है, जैसे वहां पर वेलोसिटी होती है यहाँ पर ओमेगा होता है, पता ही होगा मेरे हिसाब से। तो हमारे जो ओमेगा होता है वो कितना होगा, डी थीटा बाई डी टी। जैसे हम लोग v को क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिखा था ना वहां पर डी एक्स बाई डी टी लिखा था, यहाँ पर ओमेगा को क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी। समझ में आ गया, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, यहां पर क्या लिखते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इतना आ गया। अब देखो इसको मैं O पॉइंट बोल देता हूं, इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक L लेंथ है, ये कितना डिस्टेंस किया होगा इसने कवर, कितना किया होगा डिस्टेंस कवर, AB कितना होगा, अरे सिंपल सा है ना यार, हम लोगों ने पढ़ते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। मेरे को अगर डिस्टेंस निकालना है स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पर स्पीड कितना है ओमेगा, टाइम कितना होगा डेल्टा टी ले लेता हूँ, dt हो गया, ये आ गया मेरा, ये है समझ, ओमेगा dt हो गया यहाँ पर बस डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इतना मैंने ऐसे करके क्यों किया, मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो दो तरीके से नहीं करेंगे हम लोग, आपका सीबीएसई में नहीं पूछता मैकेनिकल मेथड और बाकियों में तो वैसे भी नहीं पूछता है, हमको एक फाइनल एक फॉर्मूले पे आना है, दोनों से सेम आता है, वो कौन सा फॉर्मूला होगा वो लोग हम लोग फेराडे से देखेंगे। फेराडे का पूछ सकता है, इस बार तो नहीं पूछेगा 2021-22 में, लेकिन आगे पूछ सकता है। तो फेराडे का क्या होगा, आपका फ्लक्स निकालना पड़ेगा, क्या होता है बी इंटू ए, थीटा क्या ले लेंगे 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया निकाल लेते हैं, एरिया क्या हो जाएगा। अब देखो एरिया में बड़ी दिक्कत आ जाती है, ये ऐसे करके आपको कौन सा शेप दिख रहा है, जरा मैं अलग से बना के बताता हूं तब बताना मुझे। कुछ इस शेप का दिख रहा है क्या, कुछ इस शेप का, यहां देखो ध्यान से देखना, कुछ इस शेप का दिख रहा है, बिल्कुल ये क्या आपका ट्राइंगल है, वो भी कैसा, अगर मैं ऑलमोस्ट इसको सीधा कर दूं तो ये क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस एरिया हाइट एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है आपका, बेस है हमारा L, हाइट क्या होगी हमारी, हाइट हमारी कितनी हो जाएगी बताओ, हाइट हमारी सिंपल है ना यार, ये वाला हमारा क्या था ओमेगा dt था, ओमेगा dt, लेकिन हम लोग ओमेगा dt नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहां पर से करेंगे इसको, यहां से ये क्या कर देंगे, ओमेगा dt को रिप्लेस कर देंगे, ओमेगा dt कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा ओमेगा की जगह ये आ जाएगा इंटू dt, ये कट जाएगा, आपका कितना आ गया डी थीटा आ गया। अब डी थीटा को भी हम लोग नहीं कर सकते यार, यहाँ पर कैसे करेंगे, तो डी थीटा को भी हम लोग चेंज कर लेंगे। अब ये कहां से आएगा, ये आपका ये वाला है, ये एक्चुअली में जो एंगल था ना यही था आपका डी थीटा, समझ में आया, छोटा सा जो एंगल इसने जो कवर किया होगा ना वही था आपका डी थीटा। अब वो हम निकाल कैसे सकते हैं बताओ, वो कैसे निकाल सकते हैं बताओ, वो कैसे निकाल सकते हैं, हम लोगों को देखो क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है, ये हमारा क्या है थीटा है, यहां पर देखो ये थीटा है ये एल था, ठीक है। हम लोगों को निकालना है ये वाला एंगल, ये कितना होगा, ये ए, ये बी था, ये ओ था, ये ए था, हम लोगों को क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी कैसे करके आता है, ए बी हमको निकालना है, ओ ए हमको पता है, मतलब हमको बेस पता है, हमको हाइट निकालना है, हमारे पास एंगल है, क्या होता था टेन थीटा मेरे भाई, टेन थीटा क्या होता था ए बी अपॉन ओ ए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप बोल रहे होंगे टेन थीटा फिर कहां से निकालें, अरे एक और चीज बताई थी मैंने आपको, जब आपका एंगल बहुत छोटा होता है, एंगल बहुत छोटा होता है आपका, उस टाइम पे हम लोग टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, एंगल जब बहुत छोटा होता है टेन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं। यहां पर कितना है
डी थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इक्वल्स टू, ये कितना था आपका ए बी, ए बी तो कुछ भी नहीं था, हमको निकालना था, और यहां पर ये ओ इधर आ जाएगा, ये कितना था एल था, आ गया, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई एल इंटू डी थीटा, समझ में आ गया, बस आ गई ये वाली वैल्यू। तो ये कैसे करके निकालेंगे, एल इंटू डी थीटा, अब ये आ गया, ठीक है, एल इंटू डी थीटा आ गया। यहां पर से हम क्या करेंगे, ये एरिया आ गया, अब इसको हम यहां पर रख देंगे, बी बी इंटू हाफ एल स्क्वायर, एल इंटू एल, और यहां पर डी थीटा। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर जो डी थीटा है ना, इसकी जगह पर ना मैं देखो ये भी लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल हाँ यार, डी थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इंटू डी, ओमेगा इंटू डी टी। अब मैंने ये क्यों लिखा अभी आपको पता लगेगा, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। यहां पर देखो फाई क्या होता है, ई इक्वल्स टू डी फाई कितना है, डी फाई बाई डी टी अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर डी अपॉन डी थीटा, हाफ तो ये चलो हाफ में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये इंटू डी थीटा, ये आ चुका है। यहाँ पर देखना ना, ये डी थीटा से सीधा डी थीटा कट जाएगा, मतलब डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 होता है, कटेगा नहीं, काट के मत दिखाना, 1 होता है ये, इसको काट के मत दिखाना, ये 1 होता है बस, दिखाना मत काट के बिल्कुल। तो ये बचा कितना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यही तो आना था हमारे लास्ट में, समझ में आ गया। मैंने यहां पर से ये डी थीटा आ रहा था, लेकिन मैंने इसको चेंज क्यों किया, इसी चक्कर से किया चेंज, ताकि यहां पर से कट जाए, खत्म हो जाए सारा खेल। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब अगर आपने लेंज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं किए ना, तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो आप उसे देख सकते हो, मैंने वहां पे कंप्लीट लेंज लॉ के न्यूमेरिकल्स करवा रखे, हर एक क्वेश्चन करा रखा है किस किस टाइप का पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है नेक्स्ट वाला फ्लक्स का, इसे पढ़ सकते हो और ट्राई कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। अब देखो इसमें क्या लिखता है, बोलता है एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड कितनी है, ऐसे करके एक स्क्वायर लूप होगा, इसकी साइड बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है, इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो बोल रहा है रेजिस्टेंस इसका 0.5 ओम है, और हम लोग को इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर कुछ भी निकालना है, देखो मैं आपको पहले फॉर्मूले लिख के बता देता हूँ, ये होता है अगर n है तो n, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेगा। और जो अभी हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का, एक तो पढ़ा था b ओमेगा एल स्क्वायर, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था जो मोशनल का था, इसमें हाफ भी था, और मोशनल का क्या पढ़ा था हमने बी वी एल, इतने हमने पढ़े थे। अब देखो ये हमने पढ़ लिया था, यहां पर क्या था एक लूप है जिसका क्या साइड 10 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस कितना है 0.5 ओम है, ये करता है प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन, मतलब ऐसे करके आपका जो ईस्ट वेस्ट प्लेन है ना, ये तो पता ही होगा ना, ऐसे करके डायरेक्शन होती है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, तो इस प्लेन में रख रखा है, इस प्लेन में, ठीक है, ऐसे करके रख रखा है, और वर्टिकली रख रखा है मतलब खड़ा करके, अब यहाँ पे नहीं दिखा सकता बोर्ड में, ठीक है, वो 3D होता है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो 10 टेस्ला की है, मतलब बी हमको दे रखी है कितना 0.10 टेस्ला, वो कहाँ को है, वो आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को है, मतलब कहीं इधर को होगी आपकी बी, ठीक है। ये आपकी ऐसे करके प्लेन रखा हुआ है, मतलब ये एल है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऐसे में है, मतलब कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, कितना एंगल बनता है देखते हैं। ये बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले कुछ थी, उसके बाद क्या होगी 0 हो चुकी है, मतलब फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 0। अब मैग्नेटिक फील्ड फाइनल वाली 0 हो गई है, तो अगर मैं जो डी फाई लिखता हूं, मैं अगर मेरे को अभी देखते हैं क्या निकालना है, तो जो मेरा डी फाई होता है d2 माइनस d1, फाई टू माइनस फाई वन, तो अगर मेरी जो फाइनल है इसका मेरा b 0 हो गया है, तो मेरा फाई टू भी क्या हो गया सीधा सीधा 0 हो गया, यहीं पर से पता लग गया। नेक्स्ट जो आपका ये बोलता है वो जो 0 हुआ है ना, उसको 0 होने के लिए भी कुछ ना कुछ टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है, बोलता है 0.70 सेकेंड,
समझ में आ रहा है? इसके लिए देखो पूरा का पूरा बेस तैयार कर रहा है। टाइम बता दिया इसने, dt बता दिया इसने ये बता दिया फाई 2 क्या है मेरा 0 है, फाई 1 देखते हैं अभी क्या आता है। उसके बाद ये बोलता है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ लिया, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ लिया, और क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड करंट भी पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पूछा है, इंड्यूस्ड करंट भी पूछ लिया इस टाइम पे। अब ये बताओ, हाँ अब देखो यहां पर देखो, अगर ये दोनों में क्या होता है, ईस्ट और वेस्ट में कितने का एंगल बनता है, ईस्ट और वेस्ट में बनता है 90 का। मैंने जस्ट अगर बीच से इसका एक बाइसेक्टर खींच दिया, कितने का बन गया एंगल, 45 का बन गया एंगल। देखने से ही नहीं पता लग रहा, इन दोनों के बीच में अगर 90 का है, मैंने एकदम बीच से खींच दिया लाइन, आधा आधा बांध दिया, कितने का बन गया, 90 का बन गया, वो 45 का एंगल बन गया। कैसे करके पता लगा, उसने बोला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को है, थीटा भी मेरे को पता लग गया। अब देखो ये सारी की सारी चीजें मेरे को पता लग गई है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, फ्लक्स निकाल लूंगा। फ्लक्स क्या होता है मेरा, बी डॉट ए, मतलब बी ए कॉस 45। अब बी की वैल्यू क्या दे रखी थी इसने, 0.10, इतनी दे रखी थी। ए की वैल्यू क्या दे रखी थी, देखो ये आपका क्या है, स्क्वायर है, हम लोग हमेशा मीटर में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा 10⁻⁻1। अब 10⁻⁻1 कैसे लिखा गया ये मत पूछना यार, देखो ये 10 है, सेंटीमीटर में करने के लिए 10⁻², तो ये 10⁻1 मीटर हो गया, यहाँ पर इंटू 10⁻1 मीटर, मतलब 10⁻2 मीटर। ये बताया ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, ये मीटर स्क्वायर यहाँ रख दूंगा, 10⁻2 इंटू ये कितना होता है 1/2, अरे 1/√2 होता है यार, ठीक है ये होता है। अब यहां पर से इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3/√2। इतना मेरा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। अब इतना फ्लक्स आ गया, इतना मेरा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। अब देखो फ्लक्स इतना आ गया, अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना है मेरा ई कितना हो गया मेरा d∅/dt, ठीक है, वो फॉर्मूला लिख लेना। फाई कितना है मेरा, φ2 माइनस φ1/dt, तो ये कितना आ गया, ये तो मेरा था 0, माइनस ये कितना आ गया 10⁻, यहाँ पर माइनस आता है, हाँ 3/√2 अपॉन ये कितना था 0.7, ये आ गया। अब आपको पता √2 की अगर वैल्यू नहीं पता ना, तो इसकी होती है 1.41। अब इसको कर लेना सॉल्व, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब इसके बाद क्या करना है, हमको आई भी निकालना था, इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट हमको पता है ना क्या, V = IR, क्या ओम्स लॉ, तो I कितना हो गया E/R, R इसने दे रखा था, आप जो यहां से E निकालोगे उससे आ जाएगा आंसर, सिंपल था। देखो पूरा अगर आपने गिवन लिख दिया, गिवन के बाद तो कोई झंझट ही नहीं, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेना, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब इसमें ऑप्शंस कुछ भी दे सकता है, न्यूमेरिकल्स जरूर आने वाले, अच्छे न्यूमेरिकल्स, और एग्जाम्पल सारे कर लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे कर लेना। आपका जो नीट वाले हैं वो भी कर लेना, जेई वाले भी कर लेना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दे रखा है, सर्कुलर दे रखा है। सर्कुलर में एरिया क्या होता है, πr²। एरिया सिंपल, बस यहाँ पर क्या था, साइड इंटू साइड था, वहाँ पर πr² रखना है, आंसर आ जाएगा। फ्लक्स निकालना, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना, जो भी पूछा है वो निकाल लेना, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे क्वेश्चन में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, उम्मीद करता हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी जाके कर सकते हो।